Good morning, students of class 10. Next topic of geography subject is land resources. Land resources in India, यानी इंडिया में लैंड रिसोर्सेस क्या है? देखिए, लैंड इज एंड द असेट ऑफ अ नेशन. लैंड इज एन असेट ऑफ नेशन. जो लैंड होता है वह किसी राष्ट्र की संपत्ति होती है. एंड वी लिव ऑन इट and perform various economic activities and use it in the different manners. इस पे हम डिफरेंट टाइप के परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं एंड यूज इन इट डिफरेंट मैनर्स, और डिफरेंट तरीके से इसका यूज किया जाता है, लाइक एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, प्लांटेशन एंड एक्सट्रैक्शन. एंड इट सपोर्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन. लैंड रिसोर्सेज क्या करता है? लैंड नेचुरल वेजिटेशंस को ग्रो होने में सपोर्ट करता है. वाइल्ड लाइफ को, जिसपे वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग सेटल्ड है, और इसमें लैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. इस लैंड से क्या मिलता है? उसे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस ग्रो होती है, उससे उसे फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, एंड ह्यूमन लाइफ भी प्रोवाइड करता है लैंड. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रॉप प्रोडक्शन होता है, माइनिंग होती है. ये क्या है? ये लैंड रिसोर्सेस है, इनका यूज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, ये ट्रांसपोर्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है. इसका भी क्या है? ये एक लैंड रिसोर्सेस में, क्योंकि यह लैंड पे ही इसका क्रिएशन किया जाता है, चाहे रोड्स का, एयरपोर्ट्स का या रेलवे. एंड कम्युनिकेशन, और जो संचार के साधन होते हैं, ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इन इंडिया, अबाउट 43% एरिया द लैंड आर प्लेन एरिया. अगर इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन, इसके टोटल एरिया को देखें, जो एरिया लैंड एरिया है उसका 43% एरिया क्या है? जो लैंड एरिया है वह प्लेन एरिया है. इसमें पंजाब से लेके और ब्रह्मपुत्र रिवर्स और वेस्ट बंगाल तक का प्लेन एरिया, फिर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट का जो प्लेन एरिया है. तो एक टोटल क्या है? टोटल ऑल ओवर इंडिया का 43% एरिया है. एंड विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज सेटलमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट की. ओके. एंड 30% एरिया ऑफ द टोटल सरफेस आर माउंटेन्स एरिया. माउंटेन्स एरिया प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज फॉर द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देता है माउंटेन एरिया, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल एक्सेप्ट, यानी कि इकोलॉजिकल रूप से क्या करता है? मेंटेन रखता है यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ की जो सीजन्स होती है उनको मेंटेन करने का काम करता है, यानी इकोलॉजिकल को बैलेंस करता है. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटिव रीजन. और 27% एरिया क्या है? प्लेटिव रीजन. अगर हम इसको देख लें, माउंटेन्स, तो माउंटेन्स क्या करता है? माउंटेन्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आप डिफरेंट टाइप की आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होते हैं वो हमें माउंटेन्स एरिया में ही मिलते हैं. जो स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक एज एप्पल हो गए, ऑरेंज हो गए, ये हिमालयन एरिया में ही. फिर नट हो गए, अखरोट, फिर आपका सेफ्रॉन हो गया, जिसे आप लोग केसर कहते हैं. उसकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट क्वालिटी पाई जाती है. फिर एरिया क्या करता है? यहाँ से लार्ज स्केल पे पेरेनियल रिवर्स फ्लो होती है, जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया को फर्टाइल बनाने का काम करता है, और साथ ही साथ ये क्या करती है? हमें सिल्ट भी प्रोवाइड करती है, जिनका लार्ज स्केल पे क्या होता है? बिल्डिंग्स प्रिपरेशन के लिए. एंड नेक्स्ट, about 27% of the area of the country is the plateau region, found in southern area, and other name is called Deccan Plateau area या मालवा प्लेटिव एरिया, छोटा नागपुर प्लेटिव एरिया. डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एरिया को, लेकिन मेनली प्लेटिव एरिया.
20 total all over India का 27% have 27% area about plateau region, and it possesses, yeah, it consists rich in the resources of minerals, fossil fuels and forest. यानी ये जो प्लेटू एरिया है क्या है, रिच इन रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बॉक्साइट, जिप्सम एंड डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, कोल एंड फॉजिल फ्यूल। अभी देखिए जो कृष्णा और गंगा रिवर्स का जो बेसिन, जो डेल्टा एरिया है, स्टोन घाट से लगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास एक लार्ज स्केल पे नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम को सर्च किया गया है, जिसे डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, जो अभी तक इंडिया और एशिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, नेचुरल गैस रिजर्व्स है, भंडार है उसका। एंड फॉरेस्ट, और साउथ इंडिया में क्या है, और इन प्लेटू एरिया में लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट्री एरिया में पाए, क्योंकि प्लेटू एरिया एक टाइम माउंटेन सिटी जो हिमालय की तरह ही थे। यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेटू एरिया का, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख लीजिए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन फिर लार्ज स्केल पे पाई जाती है। तो वही कह रहा है फॉरेस्ट एरिया। जैसे स्पेशल रूप से अगर कर्नाटक देखें तो सैंडल वुड्स के लिए फेमस है, चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है, जहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक्सपोर्ट होता है। एंड नेक्स्ट देखिए, अब तो अभी तो हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि लैंड कैसे एक तरह से रिसोर्स का काम करता है। तो लैंड क्या है, टोटल जितने भी फैसिलिटीज हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन बीइंग, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ को लाइफ प्रोवाइड करने का काम करता है। देखिए लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन यानी लैंड का यूज किस तरीके से होता है, कैसे उसका उपयोग होता है। फर्स्ट है फॉरेस्ट। एज यू नो, पहले से ही आप लोगों को पता है कि लैंड का कुछ एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, यानी मोस्टली। वैसे तो एक इस कंट्री के लिए टोटल 100% लैंड एरिया का 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट्री कवर्ड लैंड एरिया होना चाहिए। इससे वहाँ पे जो जियोग्राफिकल एक्टिविटीज रहती हैं, टाइमली समर सीजन आना, विंटर सीजन आना, रेनफॉल आना, यह टाइमली होता रहता है, एक रेशियो है। बट इंडिया में जो 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, टोटल 24.38 समथिंग के आसपास या 64 के आसपास क्या है टोटल फॉरेस्ट्री एरिया, एंड जो ह्यूमन प्लांटेशन एरिया है उसको मिक्स करके टोटल 24% समथिंग एरिया फॉरेस्ट्री एरिया। अभी भी क्या है उससे 639 पॉइंट कम है एटलीस्ट लमसम। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यानी कि ऐसे लैंड एरिया है जो कल्टीवेशन के योग्य नहीं, ठीक है, तो उन्हें वैसे वो यूजलेस लैंड एरिया। थर्ड है बैरन एंड वेस्ट लैंड एरिया, बंजर भूमि एंड वेस्ट लैंड एरिया जिसका कोई यूज ही ना हो, और यहाँ पे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसे लैंड है जिनका कल्टीवेशन में यूज ही नहीं होता है। फोर्थ है लैंड यूज टू द नॉन एग्रीकल्चर यूज। कुछ लैंड एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर यूज किए जाते हैं, रेलवे क्रिएशन, रेलवे ट्रैक क्रिएशन, रोड्स क्रिएशन, ह्यूमन सेटलमेंट, फैक्ट्रीज सेटलमेंट, ओके। एंड फिफ्थ है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे परमानेंट पास्चर है, अस्थायी चारागाह है, एंड ग्रेजिंग एरिया। आप लोग चले जाओगे राजस्थान हो गया, अब तो पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे इस पास्चर एरिया को एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसको डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस के द्वारा कल्टीवेशन एरिया में यानी एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है कि इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाए। कुछ माउंटेन्स एरिया वहाँ पे भी लार्ज स्केल पे पास्चर और ग्रेजिंग
पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम ये वनिश होते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है लैंड अंडर द मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स। ऐसे लैंड एरिया जो मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स के कंट्रोल में आते हैं, यानी पे वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका यूज अगर कमर्शियल यूज होता है या जिनका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है या उनका डिफरेंट टाइप का यूज होता है, तो ऐसे लैंड एरिया है जो क्या है, जो प्लांटेशन कवर्ड एरिया है, जैसे टी प्लांटेशन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया एंड डिफरेंट टाइप की आयुर्वेदिक वेजिटेशन। सेवेंथ है कल्चरेबल वेस्ट लैंड एरिया। कल्चरेबल यानी कि ऐसा कल्चरेबल वेस्ट लैंड एरिया यानी जिस लैंड एरिया पे एग्रीकल्चर का काम तो होता हो, लेकिन उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए 1 ईयर्स 2 ईयर और 1-3 ईयर्स और 1-5 ईयर्स के लिए उस एरिया को फ्री छोड़ दिया जाता है कि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे और उसके बाद उस पे फिर एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। तो वही कह रहा है कल्चरेबल वेस्टलैंड एरिया। एंड लास्ट है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया देखिए इसका डेफिनेशन भी यहाँ दे दिया है, ये पूछ भी सकता है व्हाट इज नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया सोन द मोर देन 1 इन द एन एग्रीकल्चर ईयर्स प्लस, यानी कि ऐसे एरिया देन वंस इन एन एग्रीकल्चर प्लस एरिया नेट सोन एरिया इन द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ऐसे एरिया जो होते हैं मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि एक साल के अंदर वो क्या करते हैं, कई एग्रीकल्चर प्लस यानी कि उस पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स की फार्मिंग होती है और एक सर्टेन एरिया रहता है जो स्टैंडर्ड रहता है एंड सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। इसे हम लोग नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन